हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम लोग देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं इसमें, आपको कैसे सोचना है कि कौन व्यक्ति कैसे बैठा है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि या इसमें रहता क्या है, देखो इसमें आपको कुछ कैंडिडेट्स दिए रहेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स, उसके बाद या तो ये एक सर्कल स्ट्रक्चर में बैठे होंगे या तो एक सीधे लाइन में बैठे होंगे। ठीक, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि मान लो कि एक कोई पर्सन है, एक कोई पर्सन है कैंडिडेट, उसके लेफ्ट में, राइट में, अपोजिट में, एडजेसेंट में और लेफ्ट में, राइट में, अपोजिट में और एडजेसेंट में कौन बैठा है। या फिर पूछ दिया जाएगा कि तीन स्टेप या फिर तीन के राइट में कौन बैठे हैं, मतलब कि ए के तीन बाद राइट में कौन बैठे हैं, बी के तीन तीन कैंडिडेट के बाद लेफ्ट में कौन बैठे हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सर्कल वाला समझना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि लाइन में चीजें बहुत सिंपल होती है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। बहुत छोटा सा सर्कल हो गया, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो ये एक सर्कल हो गया। अब मान लो कि इसमें 6 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या है कि ये जो 6 कैंडिडेट्स हैं, चलो इनको नाम भी दे देता हूं, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ये सारे कैंडिडेट सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, तो अब आपको सिंपल से इसमें मैं एक क्वेश्चन के तरीके से समझाता हूं। इसमें पूछा गया कि ए के राइट में थर्ड पर्सन कौन है, कौन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो है लेफ्ट एंड राइट का। ओके, आप जब भी रीजनिंग बनाओगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाओगे, तो हमेशा जिस कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा है उस कैंडिडेट पे आप खुद जाकर के अपने आप को विजुअलाइज करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाओगे। जैसे कि अगर यहाँ पे डी है, ठीक है, तो डी कैसे देख रहा है, सर्कल पॉइंट की तरफ देख रहा है, यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहा है, ये है सेंटर, सेंटर। ठीक, डी सेंटर की तरफ देख रहा है, तो डी का राइट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। देखो डी का राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। जिधर मैं हूं, मान लो मैं डी हूं, तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। ठीक है, तो डी का हो गया राइट इधर, लेफ्ट इधर। ओके, सी का देखते हैं। सी सेंटर को ऐसे देख रहा है, ऐसे, राइट इधर इधर, लेफ्ट इधर। देखो मैंने जिस हाथ में घड़ी पानी है वो लेफ्ट है, जिससे मैं लिख रहा हूं वो राइट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये राइट है तो ये राइट और ये लेफ्ट। बी पे अगर मैं जाऊं तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऐसे देख रहा है, इधर राइट हो जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा राइट, इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। ए देखो, ए पूरा अपोजिट में, यानी कि ए पूरा नीचे देख रहा है। अब उतना ज्यादा हाथ घुमाए तो पॉसिबल नहीं है, बट देखो इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, यानी कि इस तरफ राइट है, इस तरफ लेफ्ट है। समझे। एफ का देखते हैं। एफ ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, यानी कि लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है। देखो ऐसे। और ई ऐसे देख रहा है, यानी कि राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड। तो देखोगे आप कि जब भी कोई सेंटर पे रहता है, कोई अगर सेंटर की तरफ फेस करके देख रहा है, तो अगर कोई टॉप पे बैठा है ना, तो उसका राइट इस साइड होगा, और अगर उसके अपोजिट वाला का राइट इस साइड होगा। हमेशा ये बात याद रखना कि जो टॉप पे है उसका राइट इस साइड होगा, और जो उसके अपोजिट है यानी कि वो सबसे नीचे में, उसका राइट इस साइड होगा। ठीक, ये था राइट एंड लेफ्ट का कंसेप्ट। उसके बाद जो अगला कंसेप्ट है वो है अपोजिट का। ठीक है, अपोजिट का, अपोजिट का, अपोजिट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि ए के अपोजिट में कौन बैठा है, तो ए के अपोजिट में कौन बैठा है, डी बैठा है अपोजिट में। ठीक है, बी के अपोजिट में कौन बैठा है, तो बी के अपोजिट में ई बैठा है, तो बी के अपोजिट में ई बैठा है। एंड देन सी के अपोजिट पे कौन है, एफ है, तो सी के अपोजिट पे एफ हो गया। थर्ड जो हमारा कंसेप्ट है वो है
कहाँ गया डिस्टर्ब। थर्ड जो हमारा कंसेप्ट है वो है नेबरहुड। नेबरहुड या फिर इसी को एडजेसेंट कहेंगे, या फिर इसी को नेक्स्ट टू कहेंगे, नेक्स्ट टू। ठीक, ओके। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि ए के नेबर या फिर एडजेसेंट या फिर नेक्स्ट टू क्या है। देखो ये तीनों साइनोनिम्स है कि आस पास में अगल बगल में कौन है, इसका मतलब हो गया आस पास, ठीक है, या फिर अगल बगल में, ठीक है। इसका सिंपल से यही मतलब होता है। अब आपसे पूछा जाए कि ए का नेबर कौन है, तो ए का नेबर कौन है, अगर हम इसे बीच में बनाए, ठीक है, बीच में आना ज्यादा सही होगा। ए का नेबर कौन है, तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है। ए के राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। यहाँ पे लेफ्ट में बी बैठा है, राइट में एफ बैठा है, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, बी पे। बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो बी के लेफ्ट में सी बैठा है। राइट में कौन बैठा है, राइट में ए बैठा है, ठीक। उसी तरह सी डी ई एंड एफ का हम सबका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सी के राइट, सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो सी के लेफ्ट में बैठा है डी। डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो डी के लेफ्ट में बैठा है, देखो डी का लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड, लेफ्ट इस साइड है, ठीक है। डी के लेफ्ट में ई बैठा है। ई के लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। और एफ के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए बैठा है, ठीक है, ओके। सी के राइट में कौन बैठा है, तो कहां गया सी, सी का राइट बी बैठा है। डी के राइट में कौन बैठा है, तो सी बैठा है। ई है ना, ई कहां है, ई। ई के राइट में कौन बैठा है, तो डी बैठा है। एंड एफ के राइट, एफ कहां है, एफ, तो एफ के राइट में कौन बैठा है, तो एफ के राइट में ई बैठा है, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक था कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट या फिर नेबरहुड में कौन कौन होता है, ठीक है। अब बोल देगा कि नेक्स्ट टू ए फ्रॉम राइट, तो आप देखोगे नेक्स्ट टू ए फ्रॉम राइट यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, एफ हो जाएगा। तो उसी तरह क्वेश्चंस में ये आपको आएंगे, ठीक, ओके। अब एक और इसमें कंसेप्ट है बिटवीन का। बिटवीन का कि बिटवीन यानी क्या होता है, बीच में। बिटवीन माने कि बीच में, ये सबको पता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि ए के और सी के बीच में कौन बैठा है, तो ए के और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। आपको कुछ भी पूछ सकता है, ई और सी के बीच में कौन बैठा है, ई के और सी के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है। आर नहीं, सॉरी, डी बैठा है ना, आर तो राइट का आर है, डी बैठा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये मैं समझा दिया आपको, हाँ नहीं एक मिनट, क्वेश्चन से आने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका आंसर पहले बता देता हूँ कि ए के राइट से थर्ड पर्सन कौन है। देखो ए का राइट इस साइड है, ए का राइट इस साइड है, तो राइट से थर्ड पर्सन, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो ए के राइट से थर्ड पर्सन कौन है, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। अभी आपने आपको सर्कल पे बताया कि चीजें लेफ्ट और राइट कैसे होती है, बिटवीन क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, नेक्स्ट टू क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। अब इसको लाइन पे समझ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो तरीके के लाइन में खींचता हूँ, ठीक है। दो लाइन क्यों खींच रहा हूँ अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने कैंडिडेट बैठाया ए बी सी डी ई एफ, एफ तक ही रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठा है ए बी सी डी ई एफ, इसको भी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये जो हमारा ग्रुप है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। कहां पे देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यानी कि ए बी सी डी ई एंड एफ, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी कि इधर देख रहा है। तो इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। अगर कोई ऐसे देख रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ए पे खड़े रहो और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, ए पे खड़े रहो इस पॉइंट को, तो इधर आपका राइट हो गया, इधर आपका लेफ्ट हो गया, ठीक। अब
यहाँ पे भी सेम बात कर देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और कहाँ देख रहे हैं ये देख रहे हैं टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। अगर टुवर्ड्स साउथ देख रहे हैं ये, तो आप फिर से यहाँ पे डी के जगह पे बैठो और इस पॉइंट को देखो। तो डी के जगह पे बैठ करके अगर हम इस पॉइंट को देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो कहने का सेंस यही था। अब जब हम इस चीज को इस सर्कल पे अगर लागू करें, इस सर्कल पे अगर मैं लागू करूं, तो यहाँ पे हमारा ए बैठा था, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे डी बैठा था, ठीक है, डी। अभी हमें इन्हीं दोनों से काम है और ये पॉइंट था। ए कहाँ देख रहा था? सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ। डी कहाँ देख रहा था? सेंटर की तरफ। तो ए जब यहां से देख रहा था, डी जब यहां से देख रहा था, ठीक है, तो ए किधर देख रहा है? ए साउथ में देख रहा है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक। डी कहां देख रहा था? नॉर्थ में देख रहा था, तो डी का जो लेफ्ट है, डी का जो लेफ्ट है, हाँ, ए देखो साउथ पे देख रहा था, तो उसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। डी कहां पे देख रहा है? डी अप में देख रहा है, तो उसका जो राइट है वो इस साइड हो जाएगा, यानी कि उसका राइट इस साइड हो जाएगा, राइट यहां पे हो जाएगा, लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। राइट अगर हम चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, ऐसे। और लेफ्ट अगर चलेंगे तो वापस ऐसे चलेंगे। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे चले तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 12 से हम 9 की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट ऐसे चल रहा है। और अगर हम लेफ्ट की तरफ चले तो ऐसे हमें चलना होगा, लेफ्ट की तरफ ऐसे चलना होगा, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक। हाँ, अब इस पे समझ लेते हैं हमारा, इसमें अपोजिट का कोई खेल है नहीं, क्योंकि कोई सामने में किसी का बैठा नहीं है, सब एक लाइन से बैठे हैं, ठीक है। इसमें एडजेसेंट है, जैसे कि बी के एडजेसेंट कौन हो जाएंगे? सी हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। सी के एडजेसेंट कौन हो जाएंगे? बी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, ठीक। बिटवीन इसमें भी रहेगा कि सी और डी के बिटवीन में क्या है, सॉरी, बी और डी के बिटवीन में क्या है? सी है। बी और ई के बिटवीन में क्या है? तो सी है, डी है, दोनों चीजें, ठीक। और हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक कंसेप्ट आप और देख लीजिए कि हमने जो भी पहले देखा था, हमने जो भी पहले जो आपको जो सर्कल का जो एग्जांपल दिया था, उसमें सब कोई टुवर्ड्स द सेंटर दिख रहे थे। अभी जो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं उसमें सब कोई अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि ये अगर सेंटर है तो सब कोई सेंटर से दूर देख रहे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फिर से बैठाते हैं लोगों को, ठीक है। 6 लोग हैं हमारे, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं, यानी कि ए इस डायरेक्शन में देख रहा है, डी इस डायरेक्शन में देख रहा है, सी इस डायरेक्शन में देख रहा है। अब मैं लेटर्स को मिटा देता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं, ठीक है। डी इस डायरेक्शन में देख रहा है, सी ऐसे देख रहे हैं, बी ऐसे देख रहा है, ए ऐसे देख रहा है, देन एफ और फिर ई, ठीक। ये लोग अब सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो हमें राइट और लेफ्ट पूछा जाएगा। तो देखो, ए उधर देख रहा है, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, जब भी कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा हो तो हमारा राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, ठीक। जब भी कोई साउथ की तरफ देख रहा हो तो हमारा राइट इधर आएगा, जब भी कोई साउथ की तरफ देख रहा हो तो हमारा लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, ठीक। अब ये चलता रहेगा, इधर राइट आ जाएगा, इधर राइट आ जाएगा, इधर राइट, इधर राइट, इधर राइट, ठीक। लेफ्ट, इधर लेफ्ट रहेगा, इधर लेफ्ट रहेगा, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, और फिर यहाँ पे लेफ्ट हो गया, ठीक। ये आपको एक बात है बस, नॉर्थ और साउथ अगर आप ध्यान रखोगे ना, जैसे ये साउथ की तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो पूरा अपने आप आपको बन जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग सीधा अपने क्वेश्चंस को। ज्यादा क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं कराऊंगा, इसके सेकंड वीडियो जो आएंगे क्वेश्चंस स्पेशलिस्ट के लिए क्वेश्चन सेट का, उसमें मैं आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए।
6 फ्रेंड यानी कि 6 दोस्त, ए बी सी डी ई एंड एफ, जिनका नाम है ए बी सी डी ई एंड एफ, आर सिटिंग इन ए सर्कल, बैठे हैं एक गोलाकार में, गोले में, ठीक। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो लेफ्ट के डी के लेफ्ट में, सी जो है वो डी के लेफ्ट में है। एफ इज इन बिटवीन ए एंड ई, एफ जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है। एंड ई इज बिटवीन एफ एंड डी, जो ई है वो एफ के और डी के बीच में है। तो हु इज द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट में कौन है? ऑप्शन है हमारे ए सी डी और ई। तो अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है कि एक सर्कल पे बैठे हैं 6 लोग, ठीक है। अब सर्कल पे तो 2 केस बनता है, क्या? फेसिंग टुवर्ड सेंटर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। जब भी आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं किया जाए कि कौन सा केस है, आप हमेशा क्या मानोगे कि सब के सब सेंटर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। जब भी आप, अगर आपके कभी आप डाइनिंग टेबल पे खाते हो तो सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं, कोई उल्टा होकर के नहीं बैठा रहता है, ठीक है। सबके सब ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं ना, खाने में ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, कोई उल्टा उल्टा होकर के ऐसे तो बैठता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट केस क्या है कि सब के सब सेंटर के तरफ देख रहे होंगे, ठीक। 6 दोस्त हैं, अब हम इन्हें केस में डालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 दोस्त, ओके। लाइन पढ़ते हैं आप। अब हमें अरेंज करना है, यही हमारा इसका पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसमें हमें बस अरेंज करना है चीजों को और आंसर निकालना है, ठीक। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी इज टू ड लेफ्ट ऑफ डी। अब डी को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप मान सकते हो, आप जाओ चाहो तो कहीं पे मान सकते हो, बट मैं जनरली ये पोजीशन पे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इस पे मुझे पता है कि इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो C इज टू द लेफ्ट ऑफ D। अब D है, D का राइट इधर है, D का लेफ्ट इधर है, तो C यहां पे हो जाएगा इसके लेफ्ट में, ठीक, ओके। F इज इन बिटवीन A एंड E। अब देखोगे आपकी ये जो सेंटेंस है, F इज इन बिटवीन A और E, तो E F A E के बारे में कोई अभी सूचना नहीं दिया गया, तो इसे हम थोड़ा देख साइड रखते हैं, ठीक है। साइड में लिख लेते हैं कि F इज इन बिटवीन A के और E के ये बीच में है, कौन? F, ओके। E इज इन बिटवीन F एंड D, E इज इन बिटवीन F एंड D। अब देखो यहां से हमारा निकल गया, यहां पे देखो एक हमारा जो रिलेशन निकला, यहां से निकला, यहाँ पे D हमें मिला हुआ है और D और F के बीच में E है, ठीक है। तो देखो इधर तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे F होगा और यहाँ पे E होगा, तो ही ये केस संभव होगा कि D और F के बीच में E है, ठीक है। E इज बिटवीन D एंड F, या इधर तो हो नहीं सकता है, अगर इधर F हो जाएगा तो F और D के बीच में कौन आ जाएगा? C आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या आया कि F और D के बीच में E आया, ओके। अब हम अपना पहला केस लगाते हैं, ठीक। F जो है वो E और A के बीच में, F जो है वो E के और A के बीच में है, ठीक। तो बचा हुआ जगह पे कौन आ जाएगा? B आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन क्या है? हु इज टू द लेफ्ट ऑफ F, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में कौन है? अब देखो भाई इसका राइट और लेफ्ट किधर है? F इस तरीके से देख रहा है, F कैसे देख रहा है? F ऐसे देख रहा है, ठीक, ऐसे। तो इधर हो जाएगा राइट, इस साइड हो जाएगा राइट, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। उस लेफ्ट होगा, तो F के लेफ्ट में कौन है? F के लेफ्ट में E है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंसर E, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए आप बना लीजिए या उतार लीजिए इसे। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए बनाने के लिए। एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आप देखो कि आपको कितना टाइम लगता है बनाने में। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स ओके, बहुत टाइम है अभी। अभी आपसे आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम तक जाते जाते आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र। 6 लोग एक सेंटर पे बैठे हुए हैं, 6 लोग एक सर्कल पे बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ देखते हुए, ठीक। पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र, पारिक जो है वो बबीता के और नरेंद्र के बीच में बैठा है, ठीक। आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, आशा जो है वो पंकज एंड चित्रा के बीच में बैठी है। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता, चित्रा जो है बबीता के लेफ्ट में बैठी है।
तो हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, तो बबीता के इमीडिएट राइट में कौन है, ठीक है। तो अब ये सर्कल पे बैठे हैं तो इस सर्कल का फिगर बनाते हैं हम, ठीक, बन गया। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्या, पारिक, पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र, ठीक। तो बबीता जी यहाँ पे हैं, नरेंद्र जी इधर है, ठीक। आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, आशा मैडम, आशा जो है वो चित्रा एंड पंकज के बीच में बैठी है, ठीक है। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता, ठीक। अब देखो, अब हम पहला रिलेशन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। पारिक यहाँ है, पारिक इज बिटवीन बबीता, बबीता को यहाँ पे रख देते हैं, एंड नरेंद्र, BRA, नरेंद्र, ओके। दूसरा, चित्रा जो है आशा और पंकज के बीच में बैठी है, ठीक है। अभी इसका रिलेशन नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता। आप देखो यहाँ पे बबीता है क्वेश्चन में, अब चित्रा का रिलेशन आ गया। चित्रा जो है बबीता के इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है, ठीक है। तो बबीता जी ऐसे बैठी हुई हैं, इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो चित्रा जो है वो इसके लेफ्ट की तरफ है, तो चित्रा कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी चित्रा। अब चित्रा जब यहाँ पे आ गई तो क्या दिया हुआ है कि चित्रा और पंकज के बीच में आशा बैठा हुआ था, देखो चित्रा और यहाँ पे होगा पंकज, यहीं पे होगा पंकज, यहाँ पे हो जाएगा पंकज, और इसके बीच में कौन बैठा हुई है, आशा बैठी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब जो इंफॉर्मेशन इसके हटा देते हैं हम, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, बबीता यहाँ पे बैठी थी, इसका लेफ्ट इस साइड था तो राइट इस साइड होगा, तो इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा, इमीडिएट राइट ये हो जाएगा। ये कौन है, ये है पारिक, पारिक ऑप्शन में दिया है, पारिक, देखो पहला ही ऑप्शन है पारिक, तो हमारा ए में लग जाएगा। देखो अब मैंने आपको इतना समझाया, इतना बताया, तो भी मुझे 1 से 1.5 मिनट में लगा, ठीक है। आप जब खुद से बनाओगे ना तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला, 1 मिनट में आपका कम से कम बन जाना चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तो बन भी जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 6 पर्सन, ओके, हर जगह 6 ही है, एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 पर्सन ही आएंगे। 6 पर्सन नेम PQRST and U. PQRST and U are sitting in a circle facing one another from 6 persons are sitting in a circle facing वन अनदर फ्रंट टू फ्रंट। अच्छा, मतलब कि देखो वर्ड कैसे आपको घुमाता है, सिटिंग वन अनदर फ्रंट टू फ्रंट, यानी कि क्या, फ्रंट एक इसको देख रहा है, एक इसको देख रहा है, यानी कि टुवर्ड द सेंटर बैठे हुए हैं, ठीक है। बट देखो वर्ड देखो, इसलिए मैं बोल रहा ना कि आपको हर चीज यहाँ पे दिमाग बहुत खोल के चलना होगा। सिटिंग इन ए सर्कल, सिटिंग इन ए सर्कल, यहाँ पे सिटिंग कर लेना, इन ए सर्कल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, ठीक। पी, अब जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या है, P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, ओके। दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, Q इज सिटिंग to the right of T, to the right of T and left of R. So Q is sitting to the right of T and left of R. P is to the left, P is to the left of U and right of S, right of S, ठीक है, right of S।
तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाते हैं और एक एक आपको अगला फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। इनमें आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू आर, ऑपोजिट टू आर, ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना क्या है 6% सिट इन सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। कहाँ पे बना दे, इधर बना दे, इधर बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। P is sitting in front of Q, डाल दो, P को यहाँ डाल दो, Q को यहाँ डाल दो। Q is sitting to the right of T and left of R। अब देखो Q is sitting to the right of T, T के राइट में Q है और R के लेफ्ट में Q है, ठीक। तो मीन्स R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। R के लेफ्ट में Q है और T के राइट में है, ठीक। तो अब Q का देखो किधर हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T। अब T का राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो T के राइट में बैठा हुआ है Q, ठीक। लेफ्ट ऑफ R, अगर R यहाँ पे है तो R का राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो Q जो है देखो राइट ऑफ T बैठा हुआ है और लेफ्ट टू R बैठा हुआ है, ठीक। P इज टू द लेफ्ट ऑफ U, P का है U के लेफ्ट में है। और देखो P यहाँ पे है तो P का राइट इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, ठीक है। साउथ की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट ऑफ U बैठा हुआ है ये। तो अगर U इधर है, अगर U इधर है तो उसका लेफ्ट इधर बनेगा, राइट इस साइड बनेगा, ठीक। तो देखो U के लेफ्ट में P बैठा हुआ है, लेफ्ट ऑफ U, और S के यहाँ पे इधर लेफ्ट इधर राइट, S के R में, S के राइट में P बैठा हुआ है, ठीक है। हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। क्या बना, लेफ्ट राइट को मैं मिटा देता हूँ या रहने देता हूँ, इसे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है। लेटेस्ट को हाईलाइट कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। यहाँ पे U बैठा है, ठीक, PSRQT, ठीक। हु इज सिटिंग अपोजिट टू R, R के अपोजिट में कौन बैठा है, तो R के अपोजिट में कौन बैठा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, U बैठा है, ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, हु इज सिटिंग अपोजिट टू S, अपोजिट ऑफ S, S के अपोजिट में कौन बैठा है, T बैठा है, ठीक है। C, हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड R, बिटवीन P एंड R, P एंड R में कौन बैठा है, P और R के अपोजिट में कौन बैठा है, S, देखो। और D में क्या क्या है क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ P एंड R आर चेंज्ड, हु विल बी सिटिंग बिटवीन S एंड U। P और R का अगर पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो P वहां चला जाएगा, R यहां जाएगा, ठीक है। R यहां आ गया, P यहां आ गया, P इधर है, R वहां है। तो अब क्या बोल रहा है कि हु विल बी सिटिंग बिटवीन S एंड U, S और U के बीच में कौन बैठेगा, तो S और U के बीच में बैठेगा बिटवीन S एंड U कौन बैठ जाएगा, R बैठ जाएगा, ठीक है। आपको जो रिलेशन दिया गया है, अगर आप उस रिलेशन को एक बार अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक भी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। मेन आपका ये पार्ट है, ये पार्ट अगर आप डिकोड करके अगर आप ये बना लिए तो बस उसके बाद आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ देना आप बना लोगे इसमें। ये बहुत सिंपल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है। अगर आप इसको पहले कर लो, अगर आप इसको सही से कर लो तो फिर इसमें आपका कोई गलत होगा ही। और एग्जाम में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे जिसमें सब पार्ट 4 क्वेश्चन हो तो कितना आसान हो जाएगा। मेहनत सिर्फ एक बार करना है, आंसर आप कुछ भी निकाल सकते हो, मेहनत तो बस आपको एक बार करना है, ठीक। अब इसी तरह का हमारा चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक। इसे मिटा देते हैं।
जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें है 6 persons are sitting in a circle. A is facing B, B is to the right of E and left of C, C is to the left of D, F is to the right of A. Now D exchanges his seat with F and E with B. बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे हम और फिर क्या करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6, ओके। A इज फेसिंग B, यानी कि A इज अपोजिट ऑफ B, B इज टू द राइट ऑफ E, ठीक है। तो इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। B इज टू द राइट ऑफ E, तो E के राइट में, तो E यहां पे होगा तब तो E के राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो E का ये राइट में है B, ठीक। एंड लेफ्ट ऑफ C, C यहां पे है, C का लेफ्ट इधर राइट इधर, तो लेफ्ट ऑफ C B आ गया, ठीक। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। B इज टू द राइट ऑफ E हो गया, लेफ्ट ऑफ C, ये इन्फॉर्मेशन खत्म। C इज टू द लेफ्ट ऑफ D, C इज टू द लेफ्ट ऑफ D, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। D के लेफ्ट में कौन है, C है। F इज टू द राइट ऑफ A, ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। तो F इज टू द राइट ऑफ A, ठीक। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बन गया, ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में कुछ सीट का इंटर चेंजिंग होता है, ठीक है। A B C D F एंड E, कौन कौन सीट चेंज कर रहा है, D एक्सचेंज सीट विथ F, D जो है F से इंटरचेंज कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा F, यहां पे आ जाएगा D, ओके। एंड E विथ B, E जो है B से कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा B, यहां पे आ जाएगा E, ठीक। अब ये हमारा सेकंड केस हो गया, केस। और इसी केस पे आगे जो भी हमारा 3-4 सवाल आएगा इसी केस पे बनेगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक, ओके। तो सवाल पहला है, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में कौन बैठेंगे, तो D का लेफ्ट किधर हो जाएगा, उधर देखो एक बार, राइट इस साइड हो गया, लेफ्ट इस साइड हो गया, तो D के लेफ्ट है ना, सिटिंग लेफ्ट ऑफ D के लेफ्ट में कौन बैठेंगे, तो D के लेफ्ट में बैठेंगे A, तो D के लेफ्ट में A बैठ रहे हैं, राइट में कौन है पता नहीं, राइट में कौन है, B है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C, C यहां पे है, इसका राइट ऐसे बनेगा, लेफ्ट ऐसे बनेगा, ठीक। क्या था, लेफ्ट ऑफ C में कौन हो जाएगा, E हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ C में कौन हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसमें, हु विल बी सिटिंग अपोजिट ऑफ A कौन हो जाएगा, देख रहा है E हो जाएगा, अपोजिट ऑफ A कौन बैठा है, तो E बैठा है, ठीक है, ओके। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे अब समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सर्कल पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं, फिर हमने आपको बताया कि एक लाइन में अगर कोई लोग बैठे हो तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। लाइन वाला बहुत आसान था, इसलिए वो कभी एग्जाम में ज़्यादा पूछता नहीं है, ज़्यादातर सवाल सर्कल्स पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अपोजिट किसे करते हैं, लेफ्ट एंड राइट कैसे निकालते हैं, देन एडजेसेंट या फिर नेबर किसे करते हैं, नेबर जो हमारे कंटेंट से या फिर जो क्या कहते हैं उसमें, जो पर्सन होते हैं, नेबर वाले पर्सन कैसे होते हैं या कौन होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे रैप अप करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले आपको लेफ्ट एंड राइट बताया, ठीक है। उसके बाद हमने आपको सर्कल पे बताया कि कैसे लेफ्ट और राइट डिफाइन होता है। अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा होता है तो उसका लेफ्ट कैसे होता है, अगर कोई
अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा होता है तो उसका लेफ्ट और राइट कैसे निकालते हैं, अगर कोई साउथ की तरफ देख रहा होता है तो उसका लेफ्ट और राइट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि अपोजिट कैसे निकालते हैं, अपोजिट किसे कहते हैं, कि कौन कहाँ पे बैठा रहता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि फेसिंग क्या होता है, कौन किसको फेस कर रहा होता है। फिर हमने आपको बताया कि नेबरहुड या फिर एडजेसेंट या फिर नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। उसके बाद मैंने आपको अरेंजमेंट निकालने सिखाया कुछ क्वेश्चंस की मदद से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसे यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मुझे कहाँ पे इसमें सुधार करना चाहिए या फिर मेरी कहाँ पे, अगर हो सकता है मेरे से भी कोई गलती अगर हो गया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे कहाँ पे लेक्चर को और अच्छा करना चाहिए वो भी बता दीजिएगा। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे साथ में। तब तक के लिए बाय।